Hi, my name is Asis and I am welcoming you all on Codeaspire YouTube private channel. So आज जो है हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बीइंग एन स्टार्टअप अगर आप जो है एडवांसमेंट की बात करते हैं या फिर ग्रोथ की बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं जो है लेटेस्ट टूल को जो है यूज़ करने की आवश्यकता होती है अपने कंपनी के अंदर में अपने टीम के साथ में, ताकि जो है हम चीज़ों को एडवांस तरीके से अच्छे तरीके से कर पाएँ, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम बात करेंगे पावर बीआई के बारे में। तो आज हम लोग समझेंगे कि पावर बीआई होता क्या है, पावर बीआई करता क्या है, उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे लिए एज एन टूल वो कितना बेनिफिशियल है, राइट। तो हम इसके ऊपर में डिटेल में चर्चा करेंगे, राइट। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि पावर बीआई बेसिकली होता क्या है। तो पावर बीआई जो है इसको हम बोलते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, राइट। जैसे कि मतलब पावर बीआई क्या है, हमारा एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जो कि विच इज़ डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है ये बनाया गया एक टूल है। अभी रिसेंट ही लॉन्च हुआ है, ज़्यादा दिन हुए नहीं है उसको, लेकिन तो इसका बेसिकली काम क्या है कि बिजनेस इंटेलिजेंस टूल या फिर बिजनेस एनालिटिकल टूल इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हमारा जो डेटा सेट होता है उस पर कहीं ना कहीं कुछ क्वेरीज, कुछ जो है ऑपरेशंस करके हमको एक प्रिडिक्टिव डेटा सेट प्रोवाइड करता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से तमाम चीज़ों के माध्यम से जो कि मतलब हम अपने डेटा पे जो भी ऑपरेशन करते हैं, जो भी एनालिसिस करते हैं, यानी कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप समझो जैसे किसी कॉलेज के अंदर में 20,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हो, राइट। तो 20,000 स्टूडेंट्स पढ़ने में अब उसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि एवरेज हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि मतलब एडवांस हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी पुअर हैं। और अगर इन सब चीज़ों के फॉर एग्जांपल हमें डेटा एनालिसिस करनी है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो पावर बीआई क्या करता है, आपको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप इन चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। हम एक अपने डेटा पे जो है एनालिटिक्स अप्लाई कर सकते हैं, डेटा पे क्वेरी कुछ अप्लाई कर सकते हैं और अपने हिसाब से चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो पावर बीआई बेसिकली क्या है, एआई बेस्ड इनेबल्ड टूल है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है और हम इसको कई रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो राइट, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं कि पावर बीआई का जो है की फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो पावर बीआई के की फीचर्स में नंबर 1 पे आता है डेटा इंटीग्रेशन, यानी कि जैसे कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं, यूज़ किया होगा हमने मतलब एक्सेल यूज़ किया है, राइट, अदर सर्वर यूज़ किए हैं या फिर गूगल एनालिटिक्स यूज़ किया है, एसक्यूएल वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये सब क्या करते हैं, पावर बीआई के थ्रू हम इन चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमने इस पावर बीआई से कनेक्ट कर दिया तो फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई डेटा निकालने के लिए अपने एसक्यूएल में हम एग्जांपल की बात करते हैं, किसी डेटा सेट से अगर हमको डेटा फेच करना होता था फिर ज्वाइन लगा के या नॉर्मल डेटा फेच करना होता है तो हम लोग क्वेरी लिखते हैं, प्रॉपर तरीके से क्वेरी बनाते हैं और उसके बाद हम डेटा सेट रिजल्ट गेट करते हैं। पावर बीआई के आने से क्या हुआ है, हम अपने एसक्यूएल से अपने बीआई सिस्टम को कनेक्ट कर दिया है तो हम मिनिमल क्वेरी लिखते हुए जो है डेटा सेट पूरा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड जो है डेटा हम गेट कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्या है कि डेटा इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं विद ओल्डर टूल लाइक एक्सेल, आपका सिक्वल या फिर आपका गूगल एनालिटिक्स या फिर जो भी थर्ड पार्टी हैं या सेल्सफोर्स हैं या फिर हब स्पॉट हैं, ऐसे तमाम जो है टूल्स आते हैं जो कि जो है पावर बीआई से आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। क्लियर है। अब उसमें सेकंड नंबर पे आता है की फीचर्स में जो है हमारा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि हम डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने हिसाब से। मतलब कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कोडिंग का जो रिजल्ट सेट होता है हम बहुत ही आसानी से एक सिंपलेस्ट क्वेरियल फॉर्म में जो है गेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जो है पावर बीआई। तो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि क्या कहते हैं, जैसे भी हमने डेटा सेट था हमारे पास, मिलियंस ऑफ मिलियंस का डेटा था या फिर बिलियंस का डेटा था, उस पे से हमें एक सर्टेन डेटा चाहिए था पर्टिकुलर कोई भी, और उस पर हमने अपनी क्वेरी अप्लाई करी और बहुत ही मिनिमल कोड लिख के कॉम्प्लेक्स से डेटा के अंदर में और हमारा डेटा सेट रिजल्ट निकल के हमारे सामने आ जाता है। ये जो है पावर बीआई हमारा हेल्पफुल करता है, राइट। ये हो गया। तीसरे नंबर पे हम क्या कर सकते हैं पावर बीआई के थ्रू, हम लोग जो है एक मतलब विजुअल्स जो है इंटरेक्टिव विजुअल्स जो है ड्रॉ कर सकते हैं या फिर इसको कह सकते हैं इंटरेक्टिव डैशबोर्ड हम लोग जो है बना सकते हैं। डैशबोर्ड का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे हम अपना आउटपुट दिखाते हैं या फिर
हम अपने जो ग्राफ्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। या जो रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स है हमारी, वो जो है हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्या देखते हैं, शेयर मार्केट का एग्जांपल ले लेते हैं। वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डेली का ग्राफ देखते हैं कि कौन सा शेयर कितने पॉइंट पे कब कब जो है अप हो रहा है, कब कब डाउन हो जा रहा है। तो अगर हम जो है किसी पर्टिकुलर शेयर की जो है जो भी BSE या NSE के शेयर की बात करते हैं या फिर ग्लोबल शेयर की बात करते हैं, तो उनका जो अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, अगर हम उनका एक प्रॉपर ग्राफ तैयार करना चाहते हैं कि वो कितनी बार ऐसा हुआ है या फिर कौन कौन सा पीक टाइम रहा है जो कि जब वो शेयर ऊपर गया है, फिर कौन से ऐसे टाइम पे वो हमेशा नीचे गया है, अगर उसके बाद में फॉर एग्जांपल कौन सी ऐसी न्यूज़ आई है जिसकी वजह से शेयर डाउन हुआ, कौन सी ऐसी न्यूज़ या फिर इस तरीके से कोई इवेंट हुआ कि शेयर ऊपर चला गया। तो ये सब तमाम चीज़ों का जो है डेटा इंटीग्रेशन अपने हिसाब से हम एक जो है डैशबोर्ड तैयार कर सकते हैं। ओके, अब डैशबोर्ड तो तैयार कर लिया, उसके बाद में हम इसमें क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट नंबर पे कस्टम वैल्यूज को भी हम जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी अपने हिसाब से वैल्यूज को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे हम चार्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। मतलब जो अपने हिसाब से हमको, मतलब एक स्टैंडर्ड जो हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है, उसके साथ साथ हम अपना खुद का भी जो है चार्ट इसके अंदर में ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट आता है इसमें AI कैपेबिलिटीज भी हैं हमारे पास। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज, यानी कि हमको ये पावर BI जो है सजेशन भी दे सकता है कि हम, जैसे फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, एडवांस हमने कोई एनालिटिक्स लगाई है, उस एडवांस एनालिटिक्स के हिसाब से हम लोग जो है फोरकास्ट कर सकते हैं कोई भी चीज़ आने वाले टाइम में कैसी होगी, क्या होगी। या जैसे हम लोग का जो है वेदर चेंज होता है, तो वेदर चेंज कैसे होता है, उसकी जो फोरकास्टिंग होती है, अगर हमारे पास डेटा सेट हो, कुछ मतलब आपके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स हो या तमाम जो भी फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर अगर हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से फोरकास्टिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर BI यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर। उसके बाद होता है इसमें क्लाउड ऑन प्रोमाइस एक्सेस, यानी कि हम पावर BI को कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें दो तरीके का जो है सबसे मेन है, एक तो क्या है कि हमारे लिए माइक्रोसॉफ्ट ने जो है डेस्कटॉप टूल भी प्रोवाइड कर रखा है, जो हम जो है गूगल मतलब डाउनलोड कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और चला सकते हैं। सेकंड क्या है, क्लाउड बेस्ड भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जो कि हमारे आपको अजूर से मिल जाएगा, तमाम क्लाउड से जो है वो चीज़ें हमें मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद में आता है कि पावर BI गेटवेज भी आते हैं, राइट, जिसको हम लोग जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने कोड के अंदर में या फिर अपने टूल्स के अंदर में, जहाँ पे भी हमको ज़रूरत हो सकती है। ओके, उसके बाद में क्या है नेक्स्ट, इसमें हम मोबाइल एक्सेस भी हमारे पास है, मतलब हम पावर BI का जो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो एंड्रॉयड और iOS के अंदर में भी अवेलेबिलिटी है। तो हम चीज़ों को मतलब कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब आपके इंटरनेट से भी कनेक्टेड है, आपका डेस्कटॉप है, आपका जो है क्लाउड है, आपका मोबाइल ऐप है, मतलब हर जगह जो है आपको एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी। हर जगह एक्सेसिबिलिटी मिलने से क्या हुआ, मान लीजिए आपको कभी आपको काम है अपने डेस्कटॉप के अंदर में, आपने डेस्कटॉप में जो है अपना काम कर लिया, उसके बाद में वही चीज़ सेम डेटा सिंक है आपके मोबाइल ऐप पे, आप कहीं बाहर हैं, आपने मोबाइल ऐप पे जो है सीधा उस चीज़ों को जो है एक्सेस कर लिया, राइट। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं। ओके, उसके बाद में क्या होता है, हमारा जो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो है कोर कंपोनेंट क्या है पावर BI के, मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस टूल के कोर कंपोनेंट क्या हैं, कि पहला तो क्या है कि ये डेस्कटॉप वर्जन भी अवेलेबल है, ये फ्री है, राइट। और पब्लिश मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट, जो है डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर पब्लिश कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट जो भी हमने बनाई है, जो भी ग्राफ्स हमने बनाए हैं, जो भी फोरकास्टिंग के लिए हमने डेटा सेट जो है डेटा का एनालिटिक्स किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ पावर BI, हम लोग उसको कर सकते हैं। सेकंड क्या है कि पावर BI सर्विसेज हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्लाउड में। अगर आपका कोई मोबाइल एप्लीकेशन है या आपने कोई इस तरीके से कोई पोर्टल बनाया है क्लाउड बेस्ड जहाँ पे आप काम करते हैं, राइट, फॉर एग्जांपल आपकी कोई वेबसाइट है जहाँ पे आपका मिलियंस ऑफ मिलियन डेटा या फिर कस्टमर्स का डेटा डेली जो है आता रहता है और कुछ आप वहाँ पर ऑपरेशन करते हैं, CRM टाइप का भी आप समझ सकते हो इसको। तो अगर आप जो है अपनी मतलब पावर BI की APIs भी अपने डैशबोर्ड के अंदर में कस्टमाइज तरीके से अपने क्लाउड पे जो भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग समझते हैं यूज केसेस ऑफ पावर BI, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे लिए यूज केसेस समझना क्यों जरूरी है। यानी कि सबसे पहला यूज केस क्या है कि बिजनेस की हम परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। बिजनेस परफॉर्मेंस ट्रैक कैसे करते हैं, मान लीजिए आपके पास डेटा है,
राइट, कि हमारे पास 1000 कस्टमर डेटा, मतलब एक दिन में 1000 कस्टमर हमारे किसी कंपनी के अंदर में ऑनबोर्ड हो रहा है। अब वो कस्टमर जो है किस तरीके का कस्टमर है, उसमें कौन से ऐसे कस्टमर हैं जो कि पेड कस्टमर है, कौन से ऐसे कस्टमर है जो फ्री की सर्विसेज लेने आ रहे हैं, या कौन से ऐसे कस्टमर है जो हाई पेइंग कस्टमर है, लो कम पे करने वाले कस्टमर है, उनकी साइकोलॉजी क्या है, इस तरीके से का जो बिजनेस परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग है हम पावर बीआई के थ्रू कर सकते हैं। साथ के साथ में फाइनेंशियल एनालिटिक्स भी कर सकते हैं हम इसके साथ में, कि लाइक फाइनेंशियल एनालिटिक्स की मतलब हमने फॉर एग्जांपल 1000 कस्टमर को एक्वायर करने के लिए कितना पैसा खर्च किया, डे 1 में, डे 2 में, डे 3 में, या फिर पूरे साल के अंदर में, जो मतलब फाइनेंशियल एनालिसिस, टोटल हमारा कितना स्पेंड हुआ, टोटल हमें कितना जो है गेन हुआ, टोटल क्या कहते हैं हमको कितनी प्रॉफिट गेन हुई, हमारा टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, टोटल कितनी प्रॉफिट हुई, इस तमाम चीज़ों का कैलकुलेशन हम पावर बीआई के हेल्प से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। साथ में हम लोग जो है इसकी मतलब इनर रिपोर्ट भी कर, या फिर कस्टमर इनसाइट्स जो है हम लोग गेट कर सकते हैं, लाइक कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग क्या है, कस्टमर का बिहेवियर किस तरीके से है, अपने उस पूरे डेटा सेट को हम अपने सीआरएम के अंदर में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट आता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर में भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, कि इंडस्ट्री का जो ट्रेंड है वो किस तरीके से काम कर रहा है, लाइक कौन सी इंडस्ट्री जो है ग्रो करने वाली है, कौन सी इंडस्ट्री में डाउनफॉल हो सकता है, शेयर मार्केट में कौन सा शेयर ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, उसका पूरा एक एनालिटिक्स क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसके लॉजिस्टिक्स कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। मतलब जो भी आपके एरियाज हैं, आप ई कॉमर्स के अंदर में या मेडिकल फील्ड के अंदर में या फिर कंसल्टेंसी फील्ड के अंदर में, जहाँ जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी है वहाँ पे भी हम, जहाँ पे डेटा है समझ लीजिए आपका, वहाँ पे पावर बीआई है। राइट, इंटेलिजेंस वहाँ पे भी जरूरत पड़ती है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। साथ में नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर में बहुत सारे ऐसे टूल्स, मतलब जगह पे हमें ज़रूरत पड़ती है, लाइक जब भी हम कोई टीम के साथ में काम करते हैं तो हमारे पास टास्क की लिस्ट होती है, कौन सा टास्क किस पर्सन को असाइन हो रहा है, उस पर्सन ने कितना टास्क कंप्लीट किया है, कितना उसका पेंडिंग में जा रहा है, कितना जो है उससे नहीं हो पा रहा है, ये पूरे चीज़ों की, कौन से प्रोजेक्ट की डिलीवरी जो है लेट हो रही है, कौन से प्रोजेक्ट की डिलीवरी नहीं हो पा रही है, या जो भी मतलब इनसाइट रिपोर्ट्स होती हैं रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन आईटी कंपनी, हम उसको भी बेहतर तरीके से अपने जो है पावर बीआई की हेल्प से जो है बेहतर कर सकते हैं। क्लियर है ये? आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी जो है नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है हम लोग समझते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ पावर बीआई क्या है, मतलब पावर बीआई के कुछ मेजर एडवांटेज हैं, वो कौन कौन से हैं ये हम समझते हैं। एक तो क्या है कि हमारा जो है यूज़र फ्रेंडली एक्सेसिबिलिटी है ऑफ नॉन टेक्निकल पर्सन, यानी कि एज एन नॉन टेक्निकल, अगर आप टेक्निकल हैं तब तो अच्छी बात है, अगर बहुत सारे ऐसे जो है लोग हैं जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, अगर वो भी पावर बीआई को यूज़ करना चाहते हैं, पावर बीआई के अंदर में काम करना चाहते हैं, अपना कैरियर भी बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही इजी टू यूज़ है टूल ये है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें बहुत ही हम क्या कर सकते हैं, सीमलेस इंटीग्रेशन कर सकते हैं विद माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम, जो कि आपका एक्सेल है, एजीरो है, माइक्रो टीम्स के अंदर में जो हमारा क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट का टीम्स का सॉफ्टवेयर है, एक्सेल के अंदर में या फिर अजूरे के अंदर में जो सर्वर उनके होते हैं, वहाँ पे हम बहुत ही सीमलेस तरीके से आसानी से जो है इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। साथ के साथ में जो है इसमें नेक्स्ट है कि इसका बेनिफिट ये कॉस्ट इफेक्टिव है, हमारे लिए बहुत मतलब काफ़ी कम जो है खर्चे के अंदर में हम इस चीज़ों को जो है एक्सेस कर सकते हैं, ये हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, इसमें हमेशा कंटिन्यूअस अपडेट मिलते हैं फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि जब भी आपके पास कोई नया अपडेट आएगा, कोई नया चेंजेस माइक्रोसॉफ्ट ने किया है इसके आपके सॉफ्टवेयर के अंदर में, आपको सीधा रियल टाइम अपडेट मिल जाएगा विदाउट एनी मतलब ब्रेक। ओके, तो ये चीज़ें जो है हमारे लिए बेनिफिशियल रहती हैं। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। तो ये रहा हमारा पावर बीआई का जो है बेसिक क्या कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो एज एन आईटी कंपनी या फिर एज अ फाउंडर जो है हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को, लेटेस्ट टूल्स को यूज करें और अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी टीम की परफॉर्मेंस को, अपने बिजनेस को ग्रो करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय, नमस्कार।